हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें इस सीरीज में मजा आएगा। तो स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम XU होता है और इसकी उम्र 21 साल होती है और वो लैपटॉप के अंदर गेम खेल रहा होता है। तभी हमें गेम दिखाई जाती है। गेम के अंदर मेन कैरेक्टर का लेवल 1000 होता है और हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर का लेवल हमें अभी नहीं बताया गया था। तभी गेम वाला कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर लेता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने एक ही अटैक के अंदर से ही मॉन्स्टर को मार देता है। तभी XU अपनी गेम जीत जाता है, लेकिन उसी टाइम पे XU का फोन बजने लगता है। उसके बाद XU अपना फोन उठाता है। फोन के ऊपर कोई कह रहा होता है कि एक बुरी खबर है। ये सुनने के बाद XU बोलता है कि तुम जब भी फोन करते हो तो तुम बुरी खबर ही सुनाते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि XU के फोन के ऊपर उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि तुमसे हमारे स्कूल की नई मैडम मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद XU बोलता है कि आखिरकार इस मैडम को प्रॉब्लम क्या है। तभी XU बोलता है कि ठीक है, हाँ मैं स्कूल आ जाऊंगा। उसके बाद वो गुस्से से अपना फोन कट कर रख देता है। उसी टाइम पे XU की नजर सामने रखी फोटो पे जाती है। उस फोटो को देखने के बाद XU उदास होने लग जाता है और वो बोलता है कि यू आखिरकार तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तभी XU रोने लगता है और वो बोलता है कि काश कि मैं तुम्हें बचा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तभी XU का फोन बजने लगता है। उसके बाद XU अपना फोन चेक करता है और फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका किसी गेम के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। उसी टाइम पे XU का फोन ग्लो करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि XU के फोन के अंदर XU की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और ये सब कुछ देखकर XU को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसी टाइम पे XU के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप गेम के पॉइंट्स को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद XU को भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि इस तरह तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि XU सोचने लगता है कि क्या ये सच है। उसके बाद XU अपने गेम्स के पॉइंट्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लगता है और उसने 50,000 येन कन्वर्ट किए थे। उसी टाइम पे XU के डोर पर कोई नॉक करने लगता है। तभी XU सोचने लगता है कि इस टाइम पे आखिरकार कौन आ गया है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि XU की मकान मालकिन होती है और वो गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है कि तुमने 6 महीने से मेरा किराया नहीं दिया। अगर तुमने आज मेरा किराया नहीं दिया तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद XU बोलने लगता है हाँ हाँ मैं भूल गया था कि मुझे आपके पैसे देने हैं। उसके बाद XU 30,000 येन उस मकान मालकिन के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और XU ने अगले 3 महीने की भी पेमेंट एडवांस में कर दी थी। ये देखने के बाद मकान मालकिन खुश होने लग जाती है। उसके बाद XU की मकान मालकिन बोलने लगती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद XU कहता है कि आप यहाँ से जाइए। तभी XU अपना दरवाजा बंद कर लेता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने पॉइंट्स के बदले सच में पैसे एक्सचेंज किए थे। उसी टाइम पे XU की नजर फिर से यूई की फोटो पे जाती है। उसे देखने पर XU उदास होने लगता है और बोलता है कि यूई काश तुम मेरे साथ होती। उसी टाइम पे XU के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप 1 लाख पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं तो आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद XU बोलने लगता है कि मैं 1 लाख पॉइंट इकट्ठे करूंगा और तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तभी XU अपने फोन के अंदर पॉइंट चेक करता है लेकिन उसके पास एक भी पॉइंट नहीं होता है। और सॉरी कि एक्चुअली उसे 100 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, मैंने 1 मिलियन बोल दिया। जैसे ही XU देखता है कि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है, वो देखने के बाद वो उदास होने लग जाता है। लेकिन तभी वो यूई की फोटो देखता है और उसे देखने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 100 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करके रहूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि XU के फोन पे मैसेज आया होता है कि जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम टास्क कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखने के बाद XU खुश होने लगता है। उसके बाद XU टास्क को स्टार्ट करता है और उसका पहला टास्क होता है कि उसे आसपास से कूड़ा उठाना होता है। तभी वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं और वो उसे देखने के बाद कहते हैं कि लगता है ये कोई भिखारी है, इसके पास घर वगैरह नहीं है। इस काम का XU को 1 पॉइंट मिला था। उसके बाद उसका दूसरा टास्क आता है, उसे आसपास की सफाई करनी होती है। इस टास्क पे XU को 2 पॉइंट मिलने वाले थे। तभी XU को फोन पर एक और टास्क आया था जिसे देखने के बाद XU थोड़ा परेशान होने लगता है और उसे इस काम के 10 पॉइंट्स मिलने वाले थे। और XU बोलता है कि क्या तुम मुझे जान से मरवाना चाहते हो जो ये टास्क दिया है मुझे। XU का अगला टास्क होता है कि उसे गर्ल्स वॉशरूम की सफाई करनी होती है। तभी XU गर्ल्स वॉशरूम के सामने चला जाता है और वो सोचता है कि भला मैं अंदर कैसे जाऊं। उसके बाद XU बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे जितनी लड़कियां होती है उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये तुम्हें पता नहीं है ये प्राइवेट जगह है। उसके बाद गर्ल्स उसे मारने के लिए आ रही होती है। ये देखने के बाद XU वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि XU ने 100 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए होते हैं। ये देखने के बाद भी XU उदास हो रहा होता है और ये बोलता है ये तो 100 मिलियन में बहुत कम पॉइंट है। तभी XU जोश में आता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए धीरे धीरे ही करके मैं 100 मिलियन पॉइंट इकट्ठे करके रहूंगा। उसी टाइम पे XU के फोन पर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, आपने 50 टास्क किए हैं, इसी वजह से आपको एक लकी ड्रॉ मिलता है। ये देखने के बाद XU बोलने लगता है कि अभी मैं इस लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उसके बाद XU आगे जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे किसी तरह और भी ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसी टाइम पे XU का पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है जिसकी वजह से वो फिसल कर गिरने वाला होता है। तभी वो सामने एक लड़की से जाकर टकरा जाता है और फ्रेंड्स XU कुछ ज्यादा ही गलत जगह जाकर टकराया था। तभी XU दूर भागने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हुआ है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ओ अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है कि कोई फायदा नहीं है माफी मांगने का, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमसे गलती हुई है तो अब तुम सजा भी भुगतोगे। ये सुनने के बाद XU बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी वो लड़की बड़ी प्यार से बोलने लगती है मेरा कहने का मतलब साफ है, तुम जान से मरोगे। उसके बाद वो लड़की अपने वेपन्स निकालने लगती है
और वो लड़की बोलती है कि तुम अपने गेम्स के पॉइंट्स मुझे दे दो। ये सुनने के बाद एक्सू हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये भी गेम की एक प्लेयर है। तभी वो लड़की एक बैरियर बनाती है जो पूरे टाउन के अंदर फैल जाता है। तभी एक्सू बोलने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आसमान पर्पल रंग का कैसे हो गया। उसी टाइम पे वो लड़की एक्सू के पीछे आ जाती है। तभी एक्सू को महसूस होता है उसके पीछे कोई है। उसी टाइम पे वो लड़की एक्सू के ऊपर अटैक कर देती है। उस अटैक से एक्सू का हाथ डैमेज हो जाता है और वो लड़की बोल रही होती है कि तुम जिंदा नहीं बचने वाले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की आगे बढ़ने लगती है और वो बोलती है कि क्या हुआ मोटे, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि मैं एक नॉर्मल प्लेयर हूँ जो कि टास्क कंप्लीट कर रहा था, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वो लड़की एक्सू के और करीब जाने लगती है और वो बोलती है कि सिर्फ पागल लोग ही टास्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लड़की उसे बताने लगती है कि असल में हम प्लेयर्स को मारकर भी उनसे पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत जल्दी जान से मार दूंगी। ये सुनने के बाद एक्सू परेशान होने लगता है और उसे डर लग रहा होता है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि जल्दी जल्दी अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। ये सुनने के बाद एक्सू मना कर देता है, नहीं मुझे ये बहुत जरूरी काम के लिए चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसी टाइम पे एक्सू वहाँ से भागने लगता है और वो सोच रहा होता है कि कोई उसे मिल जाए। तभी सामने उसे एक शख्स दिखाई देता है और वो बोलता है क्या बात है, मेरी किस्मत अच्छी है, आखिरकार मुझे कोई मिल गया। उसी टाइम पे एक्सू बोलने लगता है कि हे ब्रो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, कोई मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन एक्सू जैसे ही उस पर्सन को छूने के लिए जाता है एक्सू उसके आर पार चला जाता है। ये देखकर एक्सू हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो लड़की एक्सू के पीछे आ जाती है और एक्सू से बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सच में भाग सकते हो। उसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि स्टार्टिंग में ही मैंने एक बैरियर बनाया था, उस बैरियर की वजह से तुम एक अलग डायमेंशन में आ जाते हो। यहाँ पर ना तुम किसी को छू सकते हो ना ही टच कर सकते हो और दूसरा शख्स भी तुम्हें देख नहीं सकता। ये बोलने के बाद वो लड़की एक्सू के सामने चली जाती है और एक्सू को बोलने लगती है कि अब तुम नहीं बचोगे। उसके बाद वो लड़की एक्सू के ऊपर अटैक कर देती है और वो लड़की बोलने लगती है कि कैसा लगा गलती करने का नतीजा। उस अटैक से एक्सू दूर जाकर गिरता है और ये देखकर वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। तभी एक्सू का फोन बजने लगता है और उसे याद आता है कि उसके पास एक लक्की ड्रॉ, शायद उस लक्की ड्रॉ की वजह से वो बच जाए। ये याद आने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि अब मैं अपना लॉटरी टिकट इस्तेमाल करूंगा और वो लड़की भी ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है। उसके बाद एक्सू अपने लॉटरी टिकट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और एक्सू बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। तभी लक्की स्पिन चालू हो जाता है और ये सब कुछ देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हंसे जा रही थी और वो बोल रही होती है कि क्या तुम अब लॉटरी की मदद लोगे। तभी लक्की स्पिन चलना बंद हो जाता है और वहाँ पर लिखा था थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेट। इसका मतलब है कि एक्सू को अब कुछ नहीं मिलने वाला था। ये देखने के बाद एक्सू को बहुत बड़ा शौक लगता है और दूर खड़ी वो लड़की भी उसका मजाक उड़ा रही थी। ये सब कुछ होने के बाद एक्सू हार मान लेता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना यूई, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। तभी लक्की स्पिन की सुई एक नंबर और आगे बढ़ जाती है जहाँ पे लिखा था स्पेशल इक्विपमेंट। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। तभी उस फोन के अंदर से आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन, आपको स्पेशल इक्विपमेंट दिया जाता है। दूसरी तरफ एक्सू की बॉडी ग्लो करने लगी थी और उसका पूरा शरीर हील हो रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की एक्सू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है वहाँ पर एक ब्लू कलर की रोशनी सी बाहर आने लगती है और ये देखकर वो लड़की बोलने लगती है कि मुझे कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा है। तभी उसकी तरफ एक अटैक आ रहा होता है लेकिन वो उस अटैक से बच जाती है और उस अटैक से पीछे जितनी भी दीवारें थी वो टूट जाती है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और इस अटैक की ताकत देखकर वो लड़की भी हैरान थी। उसी टाइम पे एक्सू वहाँ पर आता है और वो बोलने लगता है कि अब तुम नहीं बचोगी। ये सुनने के बाद उस लड़की को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि तुम इस स्वॉर्ड को संभाल ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि तुम अपनी चिंता करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अंदर ही अंदर स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंस रही होती है और वो बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। उसी टाइम पे एक्सू बोलता है कि मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। ये सुनने के बाद वो लड़की एक्सू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी एक्सू भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन एक्सू का एक भी अटैक उस लड़की को टच नहीं कर रहा था। ये देखने के बाद एक्सू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो और भी ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की एक्सू का मजाक उड़ा रही थी। वो बोल रही होती है कि तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद एक्सू तो पागल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा चाहे मुझे मरना ही पड़ जाए। लेकिन अभी भी एक्सू का एक भी अटैक उस लड़की को नहीं लग रहा होता है। उसके बाद वो लड़की हंसने लगती है और वो बोलती है कि अब मेरी बारी है। तभी वो लड़की एक्सू के ऊपर अटैक कर देती है और एक्सू के ऊपर कुछ कर्स लगा देती है और फिर वो लड़की बोलती है कि अब देखो मेरे इन अटैक्स का कमाल। उसके बाद उन अटैक्स में धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर एक्सू की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है लेकिन एक्सू अभी भी हार नहीं मान रहा होता। अभी भी वो वहाँ पे खड़ा होता है। ये देखने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि हार मान लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तभी वो लड़की एक्सू के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देती है और वो बोलती है कि अब तुम इस अटैक से जान से मारे जाओगे। उसी टाइम पे एक्सू अपनी तलवार को आगे कर लेता है और बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसी टाइम पे एक्सू के फोन से आवाज आने लगती है कि आपकी स्वॉर्ड अपग्रेड होने के लिए रेडी है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। उसके बाद एक्सू की स्वॉर्ड अपग्रेड होने लगती
लगती है और वहाँ पर एक ब्लू कलर की बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी चमक रही होती है। और ये सब कुछ देखकर वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि जैसे तुम कोई जादूगर हो जो अपनी नई नई ट्रिक्स दिखा रहे हो। वो लड़की बोल ही रही होती है, इतने में एक्सू उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक्सू का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। उस अटैक से बचने के लिए उस लड़की को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है कि अपग्रेड के बाद इसकी स्पीड सचमुच में बढ़ गई है। तभी एक्सू उस लड़की के पीछे आ जाता है और एक जोरदार अटैक कर देता है। उस अटैक को रोकने के लिए वो लड़की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती और उस अटैक की पावर से वो सीधा ही जमीन पे जाके गिरती है। और ये सब कुछ देखकर वो लड़की डरने लगती है, लेकिन वो लड़की हार नहीं मान रही होती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम इस चीज के लिए बहुत पछताओगे। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी अपनी तलवार को सौंप दी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलने लगती है कि अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा और तुम जान से मरोगे। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हारूंगा, वो तुम हो जो जान से मरोगी। उसके बाद एक्सू अपना अटैक करने लगता है और उसके अटैक का नाम होता है माई किलर स्ट्राइक। इस अटैक के अंदर वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर मारता है। तभी आसपास की जितनी भी जमीन थी उस जमीन के अंदर दरार पड़ने लग जाती है और ये सब कुछ देखकर वो लड़की भी हैरान होने लगती है। उसके बाद वो लड़की बोलने लग जाती है कि हे प्लीज तुम रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करनी चाहती हूँ, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एक्सू बोलने लगता है कि मुझे माफ करो लेकिन मैं बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और एक्सू अपनी पावर बढ़ा देता है जिससे कि आसपास की बिल्डिंगें भी टूटने लगती हैं और वो सारी बिल्डिंग उस लड़की के ऊपर ही आकर गिर जाती है। उसके बाद एक्सू बोलने लगता है कि यूई तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी आ रहा हूँ। और एक्सू बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए 100 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करके रहूंगा। और फ्रेंड्स ये इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड है, तो यार प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।